राना अबरार साहब, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपने कब पहली बार इस पर काम किया और आपको उस वक्त कितने तहाइफ के बारे में इल्म था, पूरी डिटेल्स क्या थी? जी, हाशमी साहब, मैं बताता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ। लेकिन पहली बात मैं ये करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो, कि इमरान खान ने चंद दिन पहले जी। कहा है, ये ऐलान किया है कि जी मैं फ़लाँ 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 मुल्क में ये इस केस को अदालत में ले जाऊँगा और शाहज़ेब खानज़ादा साहब और दीगर सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ मैं मुकदमा करूँगा और उन्हें कटहरे में खड़ा करूँगा और उनसे पूछूँगा, मैं हिसाब लूँगा कि मेरे बारे में क्या कहा है। तो इसके ऊपर मैं मुख्तसरी बात ये करूँगा कि जनाब इमरान खान साहब, चेयरमैन PTI, आपकी हुकूमत 20 सितंबर 2021 को ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर गई थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की बेंच में ये केस ज़ेर समाअत है तोशा खाने का, और 29 नवंबर को इसकी डेट है। बराए मेहरबानी आप इतने बड़े दावे मत करें, उस डेट पर आप आ जाएं, मैं भी वहाँ पर मौजूद हूँगा। जिसको बुलाना है, अगर आपके कहने पर नहीं आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाहज़ेब खानज़ादा साहब को और बाकी दोस्तों को, जिन जिन के ऊपर आपका इल्ज़ाम है, हम सब वहां पर मौजूद होंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये दुबई और दूसरे मुल्कों की अदालतों की धमकियां ना दें। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो इस केस को फेस करें, फिर लग पता जाएगा। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, तो और शाहजेब खानजादा साहब इस बारे में पहले भी कह चुके हैं और उन्होंने इंटरव्यू की भी दावत दी है और कानूनी हक जी इस्तेमाल करने का बिल्कुल, भी कहा। बिल्कुल कह चुके हैं। शाहज़ेब खानज़ादा साहब बहुत जुर्रतमंद सहाफ़ी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। हम सब उनके साथ खड़े हैं। मैं इस बात की कंपेन चला रहा हूं, वो स्टैंड विद शाहज़ेब खानज़ादा। तो जहां तक आपके सवाल का जवाब है, तो ये नवंबर 2020 की बात है। जी। मेरे सोर्सेज ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ये खबर दी थी कि तोशा खाना में इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हैसियत में बहुत बड़ी गड़बड़ की है और इस तरह से ये मामलात हैं ताइफ के। तो वो, हालांकि मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी, कुछ सबूत भी मुझे मिल चुके थे, उसके बावजूद जो इमरान खान साहब जो मीडिया के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं फेक न्यूज़ का, मैं चाहता तो उस दिन भी ये स्टोरी अखबार में छाप सकता था और ये उस वक्त भी जेन्युइन न्यूज़ होती। लेकिन उसके बावजूद मैंने राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत, जो कि पाकिस्तान के हर शहरी को हक देता है इंफॉर्मेशन मांगने का, मैंने एक RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को, जिसमें मैंने 5 सवाल पूछे थे। वो मुख्तसर मैं आपको 5 सवाल बता देता हूँ। आज वही सवाल साबित हो रहे हैं, वो सारी बातें साबित हो रही हैं। सबसे पहला सवाल मैंने ये पूछा था कि 18 अगस्त 2018, जिस दिन इमरान खान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ लिया, उससे लेकर आज तक गैर मुल्की दौरों में इमरान खान को कितने तहफ़ मिले हैं। दूसरा सवाल मेरा यह था कि उनमें से कितने तहफ़ इमरान खान ने तोशा खाना में जमा करवाए और कितने वो रिटेन करके घर ले गए हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो इमरान खान ने तहफ़ रिटेन किए हैं, वो घर लेकर गए हैं, उन तहफ़ की डिटेल, स्पेसिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, इन केस ऑफ व्हीकल इंजन नंबर, चेसिस नंबर, और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स EMI नंबर बताया जाए। चौथा मेरा सवाल ये था कि जो तहफ़ इमरान खान ने रिटेन किए हैं, उनकी कितनी पेमेंट की है और किस हिसाब से, कितने परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट की गई है। मेरा पांचवा सवाल सबसे अहम था और जिसका जवाब इमरान खान के पास आज भी नहीं है। वो सवाल ये था कि जो इमरान खान की जानिब से पेमेंट की गई तहफ़ की, वो किस अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है। मैंने अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम और ब्रांच बड़े का नाम वैलिड पूछा। आपके ये 5 सवाल थे, तो आपने ये सवाल किसके सामने रखे और कोई जवाब आया इन 5 सवालों ये का? 5 सवाल पर मैंने RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को। हालांकि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत तमाम डिपार्टमेंट पाबंद है कि 10 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, मगर उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी। फिर मैंने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील की थी, जिसका 27 जनवरी 2021 को मेरे हक में फैसला आया और आर्डर हुआ कि 7 दिन के अंदर मतलूबा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाए। उस पर भी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने अमल नहीं किया। इस दौरान मैंने 3 मरतबा वक्तन फ़वक्तन, वक्फे के साथ इम्प्लीमेंटेशन की एप्लीकेशंस पाकिस्तान इंफॉर्मेशन को दी। उस पर भी शॉर्ट आर्डर हुए, लेकिन किसी आर्डर का कंप्लेंस नहीं हुआ। बिल आखिर मैंने मई 2021 में पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के सेक्शन 20 यानी के आपको तहत तौहीन प्रॉपर्ली अदालत की दरखास्त उन 5 जमा सवालों के करवाई। जवाब नहीं मिल सके। राना साहब,
हम ये जानना चाह रहे हैं, इस वक्त घड़ियों की फरोख्त का जिक्र ज्यादा है जी। और इस तोशाखाना में कुल कितने तहाइफ हैं, किस किस किस्म के हैं और इनकी मालियत कितनी है, अगर आप बता सकें। इमरान खान से जो मुतलका तहाइफ हैं उसमें यह हुआ कि कुछ तहाइफ मिसिंग भी हैं, लेकिन 200 के राउंड अबाउट तहाइफ हैं जिनमें कुछ बहुत ज़्यादा कीमती हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कम कीमत रखती हैं, लेकिन 200 के राउंड अबाउट तहाइफ जिनकी इंट्री हुई है। इसके अलावा हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कई तहाइफ ऐसे हैं जिनकी इंट्री ही नहीं हुई है, बग़ैर इंट्री के वो लेकर गए हैं। और कुछ तहाइफ ऐसे भी हैं हाशमी साहब जो कि अंदरून मुल्क एज ए प्राइम मिनिस्टर इनको मिले थे। जैसे मतलब ये फाटा गए थे, इनको कुछ 5-6 मरतबा गए तो बंदूकें जो है एंटीक दी गई, कराची में, पिशावर में, गिलगित बाल्टिस्तान में। अच्छा, वो तहाइफ रूल ही नहीं है कि कोई रिटेन कर सके। वो तहाइफ क्या किया गया है कि इन्होंने कापी तैयार करवा के मार्केट से उनकी वो तोशाखाना में रखी है और वो भी घर ले क्या गए। है इन तहाइफ की, अगर आप बता सके नाना साहब। हाशमी साहब, ये सवाल जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो फिगर है ये बढ़ता जा रहा है। पहले हमारा अंदाज़ा था कि ये 1 अरब रुपए का मामला है, लेकिन अब भी ये मामला 2.5 अरब रुपए से भी ऊपर जा चुका है। पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ, सलीम साफ़ी साहब के साथ इसी जिरगा में बैठे थे, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये केस अंडे बच्चे देगा, ये बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, अभी हम इसका इमेजिन ही नहीं कर सकते। हाशमी साहब, मैं कहता हूं कि इस वक्त जो कुछ ये केस मंजर आम पर आया है 30% है, अभी 70% ये मंजर आम पर भी नहीं आया। मैं आपको ये भी आपके नाजरीन को अच्छा, आप जिस तरह बात करें 70% अभी मंजर आम पर नहीं आया है। तो इन तहाइफ का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या इन तहाइफ में कैश भी शामिल है? कैश रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन कैश के इम्कानात मौजूद हैं, मगर मैं जिम्मेदारी से नहीं कह सकता कि कैश शामिल है क्योंकि रिपोर्टेड नहीं है। लेकिन मैं आपके नाज़रीन को ये ज़रूर बता दूं कि डीजी नैब रावलपिंडी का ऑफिस तोशाखाना मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। आज से 2 हफ्ते पहले डीजी नैब रावलपिंडी ने मुझे इनवाइट किया था, 2 मरतबा मैं गया हूँ उनके ऑफिस में, और इस केस के ऊपर पहली मरतबा मैंने 1 घंटा 20 मिनट ब्रीफिंग दी थी। जिस ब्रीफिंग के बाद जिसमें कुछ एक्शन तय हुए, कुछ डायरेक्शन तय हुई थी, और फिर उसके ऊपर अमल भी हुआ। नैब की टीम तोशाखाना में गई और रिकॉर्ड कॉन्फिस्केट करके भी ले आई। फिर गुज़श्ता जुमेरात को दोबारा मेरा विजिट हुआ नैब में, और कोई 1 घंटा हमने डिस्कशन की है, कुछ एक्शन मज़ीद डिफाइन हुए हैं।